सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ मैं रोहित शर्मा को। अच्छी कप्तानी की है उसने और वो इंडिया के लिए अच्छा कप्तान साबित हुआ। यार टीम इंडिया की आज की कामयाबी पर सबसे पहले तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे। अपने लिए तो वो जीते ही जीते हैं, एशिया में ट्रॉफी लेके आए हैं। हैट्स ऑफ टू इंडिया, थैंक्स टू। मोदी के कितने रिश्तेदार हैं जो सियासत के अंदर हैं, जो वजीर हैं, जो आपके वजीर दाखिला हैं, आपके पास वजीर आला किसी सूबे के हैं, किसी स्टेट के हैं, मुझे बताएं कितने हैं। यहाँ पे वजीर ख़जाना भी शरीफ ख़ानदान का है, वजीर दाखिला भी शरीफ ख़ानदान का है, लॉ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, चीफ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, फिर उसके बाद जितने भी स्पेशल असिस्टेंट भी हैं सबके शरीफ ख़ानदान है। यानी पाकिस्तान का नाम शरीफ ख़ानदान ही। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मैं गया जरूर था म्यूजिक डायरेक्टर बनने की प्रोसेस में या कंपोजर बनने के प्रोसेस में, तो एज ए जूनियर म्यूजिशियन मैंने एंट्री ली थी और मेरा पहला पड़ाव आर डी बर्मन साहब के यहाँ था और अंतिम पड़ाव भी लास्ट भी वही स्टेशन था। मैं गया था इन पीरियड में, मैं जो उनके यहाँ 7-8 साल मैं साथ पढ़ भी रहा था, मैं बीटेक कर रहा था उस समय। आर डी बर्मन साहब के एक असिस्टेंट थे सपन जगमो रखना चाहिए, शरीफिस्तान रखना चाहिए। वो किसी भी फील्ड में कामयाबी डिजर्व करते हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी या उनका जो थॉट होती है ना एक चीज़ के बारे में, जो जिस एंगल से वो सोचते हैं वही पाकिस्तान से डिफरेंट है। पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी जो होती है ना वो सबसे बेहतर चीज़ होती है। इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है। करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे मौजूद है। जब तक करप्शन का निज़ाम चलेगा, सूद का निज़ाम चलेगा, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। सूद का निज़ाम इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन करप्शन का शायद निज़ाम भी वहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे मुल्क में। उन्होंने जितना अपने आईटी सेक्टर को इन्होंने डेवलप किया उसकी क्या ही मैं बात करूं। अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ बैठे सिग्नल नहीं आते हैं, वो 3G 4G 5G 6G चांद तक पहुंच गया वो जी के चक्करों में। उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पे हम कहते हैं बकौल हमारे कि वहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो देखें कि इंडिया के अंदर वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं। आज जो उनकी बॉलिंग चेंजेस थी, जैसे कि मैंने बताया 30 बॉल्स 30 रन्स वर रिमेनिंग, लेकिन रोहित शर्मा की जो डिसीजन था टू ब्रिंग जसप्रीत बुमराह इन द 18th ओवर, दैट वाज द गेम चेंजिंग ओवर। और लास्ट ओवर देखिए हार्दिक पांड्या बिल्कुल सिर्फ 8 रन। जसप्रीत बुमराह हैज बीन वर्ल्ड क्लास बॉलर एंड ही हैज शोन दिस ऑल ओवर अगेन। वेरी वेल प्लेड टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशंस अगेन। सही है, वो एक वर्ल्ड क्लास कैप्टन साबित हुए हैं आज, और जिस तरह उन्होंने टीम को लीड किया उससे पता चला है कि वो एक वर्ल्ड क्लास टीम है और वर्ल्ड क्लास कैप्टन है वो। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग अटैक भी बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिला। बुमराह की बात करें, रशीदीप की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, आज के मैच में आपने लास्ट ओवर देखा होगा कि जो हार्दिक पांड्या ने करवाया सिर्फ 8 रन। और पाकिस्तान ने भी यूएसए के अगेंस्ट एक बरतानिया में इलेक्शंस बिल्कुल आने वाले हैं और ऋषि सुनक जो इस वक्त वजीर आज़म हैं और लेबर के जो लीडर केयर स्टार्मर जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं हिंदू वोटर की तरफ, वो टेम्पल्स का विजिट कर रहे हैं। अमूमन मुझे नहीं याद कि बरतानिया के अंदर कभी किसी वजीर आज़म ने शायद किया हो, लेकिन इस तरह मीडिया में नहीं आया कि उन्होंने जो टेम्पल्स का विजिट किया हो। इंडिया से क्रिकेट हो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर फील्ड में ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि जीत भी रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन के निज़ाम की, तो हमारे बच्चों के दिमागों में हमने एक बात रजिस्टर कर दी है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हिंदू हमारा दुश्मन है। अभी हमारे हमसाया मुल्क भारत ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़े अरसे के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी अपने नाम की। सिर्फ ये एक ट्रॉफ़ी नहीं है, हम देख रहे हैं कि वो हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की कामयाबियों पर और जीत पर? हमें ना सिर्फ इंडिया से बल्कि चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सबसे सीखने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ हमें हर मुल्क से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में सियासतदान और मुख्तदिर इदारे मुखलिस नहीं होंगे हमारे मुल्क से, अपने मुल्क से, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अवाम तरक्की करवा ही नहीं सकती। अवाम ने क्या करना है? अवाम अपना रोल यही कर सकती है ना, टैक्स अदा करते, तो टैक्स तो अवाम हर चीज़ पर दे रही है। और देखिए मेरी बात सुने, सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप हर एक से सीखें। कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन ये जो अभी आपने बात की, मैं इस पे बात ज़रूर करना चाहूँगा। इल्म हासिल करो खातुम में चीन जाना पड़े, ये हदीस के नाम पर ये चीज़ को फैलाया गया। ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, ये मुहावरा है, मुहावरा आप कह सकते हैं इसे, इस तरह की हदीस कोई भी नहीं है। बहरहाल इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है।
हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है। करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे मौजूद है। जब तक करप्शन का निज़ाम उसने अपनी टीम को लेके आगे चला है वो बहुत अच्छी उसने बैटिंग की है। उसके हवाले से ये है कि वो अपनी टीम को साथ लेके चला है। ठीक है, इधर तो भाई एक दूसरे को गालियां देने लग पड़ते हैं हमारी टीम वाले। बंदी देखने को मिलती है ना, वहाँ पे आप देखिए यूनिटी के साथ पूरी टीम को लेके चला और सारी टीम ने परफॉर्म भी किया। तो वो आपके सामने ही है, वो जीत भी तो गए हैं ना। तो आज के मैच के हवाले से कहना क्या चाहेंगे कि आज साउथ अफ्रीका डिजर्व करता था, क्योंकि दोनों ही अनबीटेबल रहे हैं, और लेकिन टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप का जो चैंपियन बन चुका है और ट्रॉफी उठाने में वो कामयाब हो गया। भाई आपके सामने है, अगर साउथ अफ्रीका ने इंडिया से ज़्यादा मेहनत की होती तो आज वो वर्ल्ड कप ले जाता। ठीक है, इंडिया ने अगर मेहनत किया तो वो आपके सामने वो ले गया। बहुत सारे देखिए, हम सुनते आए हैं कि जो बड़े मैचेस होती हैं, इवन के वर्ल्ड कप जो आप जीतते हैं वो आप बॉलिंग पे रिलाई करते हुए जीतते हैं, और इंडिया ने आज वो करके दिखाया कि 15th ओवर के बाद ये था कि अफ्रीका हैज़ पुल्ड द मैच टू देयर साइड। बहुत ही थोड़ा रह गया था कि आप एक स्टेप आगे जाएं और इस ट्रॉफी को अपने रोहित शर्मा की कप्तानी फ्रॉम द फ्यू टूर्नामेंट्स हैज़ बीन वेरी आउटस्टैंडिंग, स्पेशली आज जो उनकी बॉलिंग चेंजेस थी, जैसे कि मैंने बताया 30 बॉल्स 30 रन्स वर रिमेनिंग, लेकिन रोहित शर्मा की जो डिसीजन था टू ब्रिंग जसप्रीत बुमराह इन द 18th ओवर, दैट वाज द गेम चेंजिंग ओवर। और लास्ट ओवर देखिए हार्दिक पांड्या बिल्कुल सिर्फ 8 रन। जसप्रीत बुमराह हैज़ बीन वर्ल्ड क्लास बॉलर एंड ही हैज़ शोन दिस ऑल ओवर अगेन। वेरी वेल प्लेड टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशंस अगेन। सही है, वो एक वर्ल्ड क्लास कैप्टन साबित हुए हैं आज, और जिस तरह उन्होंने टीम को लीड किया उससे पता चला है कि वो एक वर्ल्ड क्लास टीम है और वर्ल्ड क्लास कैप्टन है वो। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग अटैक भी बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिला। बुमराह की बात करें, रशदीप की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, आज के मैच में आपने लास्ट ओवर देखा होगा कि जो हार्दिक पांड्या ने करवाया सिर्फ 8 रन, और पाकिस्तान ने भी यूएसए के अगेंस्ट एक लास्ट ओवर करवाया था सुपर ओवर में और 19 स्कोर खाया था। ऐसे ही है, जैसे आप बात करते हैं बॉलिंग की, बैटिंग की, आउट क्लास उनके प्लेयर हैं। कोहली को देख लें और बुमराह को देख लें, अर्शदीप को देख लें, हालांकि थोड़े से कंफ्यूज थे, इतना प्रेशर था उस मैच में। एंड पे हार्दिक पांड्या का जो ओवर था उसने जिताया, और सूर्य कुमार यादव का जो कैच था वो क्या उन्होंने फील्डिंग की है। क्या फील्डिंग की है। देखिए, एक तो उनकी टीम परफॉर्मेंस थी स्पेशली, और सेकेंडली उनकी कैप्टनसी रोहित शर्मा का बहुत बड़ा किरदार था, एंड लास्टली विराट कोहली हैज़ प्रूवन टू बी अ बिग मैच प्लेयर अगेन, सो अ वेरी वेल परफॉर्मेंस फ्रॉम द विराट कोहली एंड एंड ऑफ एन एरा। सर, खुशी है आपको कि ये ट्रॉफी जो है वो एशिया में आई है, और हमें भी कोई एक हल्की फुल्की सी जो है हवा का एक झोंका मिलता रहेगा कि एशिया में ट्रॉफी आई है, हमारे हमसाया ने उठाई है। खुशी है इस चीज़ की? खुशी बिल्कुल है। चाहते तो थे कि साउथ अफ्रीका कोई ट्रॉफी जिस तरह अभी तक नहीं उठा सका वर्ल्ड कप्स में, बट इंडिया ने जैसे आफ्टर 2007 ये एक मेजर विक्ट्री थी उनकी, और विराट कोहली का भी एरा जो है ना बहुत अच्छे पॉइंट पे हुआ है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि हाउ अ टीम प्लेज। लगता है कि पाकिस्तान सीखेगा, बेशक वो अपने हमसाया मुल्क भारत से ही सीखे। सीखना तो चाहिए उनके, लेकिन जब तक हमारी ऊपर से टीम मैनेजमेंट, जिस तरह के चीफ सेलेक्टर्स हैं, ऊपर से मेरिटोक्रेसी नहीं होगी तो इट सीम्स प्रीटी डिफिकल्ट। मेरिटोक्रेसी लानी पड़ेगी ऊपर से। देखिए, विराट कोहली कहते हैं जी स्कोर नहीं कर रहा था, एट दी एंड इतने बड़े फाइनल में आगे, इतने बड़े मैच में उसने 76 रन की इनिंग खेली है। तो मैं कहता हूँ कि वो एक प्रॉपर टीम है। बॉलिंग उनका फैक्टर, स्पिन डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग, और ऊपर से ओपनिंग, और फिर जो उनके हार्ड हिटर्स हैं, तो ओवरऑल ये सारी एक प्रॉपर टीम थी और वो डिज़र्व भी करते थे, वो जीत गए। बट हमारी सिंपैथी तो साउथ अफ्रीका के साथ